नाजरीन, आपने कभी सोचा कि एक वक्त वो था कि जब कंसेप्ट ही नहीं हुआ करता था कि आप इतनी आसानियों के अंदर आप चले जाएंगे। नाजरीन, घड़ी जब स्टार्ट में बनी तो कह रहे हैं कि वो घड़ी जो थी वो रेत की घड़ियाँ बनाई गई, एनालॉग क्लॉक वजूद में आ गई, फिर घंटा घर बनाए गए। नाज़रीन, आपने घंटा घर तो देखे होंगे, फैसलाबाद के अंदर घंटा घर है, लाहौर के अंदर है, हर जगह पे घंटा घर भी पाए जाते हैं। समझ नहीं आती घंटा घर क्या है। नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूँ कि ये घंटा घर क्या है। नाज़रीन, पहले रेत की घड़ियाँ, पहले ऐसी घड़ियाँ बनाई जाती थी कि एक सराही के अंदर रेत को भर दिया जाता था, वो शीशे की हुआ करती थी, उसमें से रेत एक सुराख कर दिया जाता था और वो रेत गिरती रहती थी। उनको ये अंदाज़ा हो जाता था कि 24 घंटों में या कुछ पार्ट्स कर लिए जाते थे दिन के कि ये इतना, इस निशान के ऊपर इतना टाइम हो गया और इस निशान के ऊपर इतना टाइम हो गया। फिर तरक्की की, आखिरकार ये हुआ कि घंटा घर तामीर हो गए, जिनके अंदर बहुत बड़ी एक घड़ी, बहुत बड़ी जिसामत वाली घड़ी बनाई गई, जिसके अंदर बहुत बड़ी गरारियाँ और मशीनरी जो है वो लगाई गई। यानी कि मिनटों सेकंडों का कंसेप्ट नहीं था, घंटे का कंसेप्ट सिर्फ वजूद में आया। दिन को 24 पार्ट्स के अंदर तकसीम किया गया। नाज़रीन, वहाँ पे सरकारी सतह पे वो घंटा बजाया जाता था, जिस तरह स्कूल के अंदर घंटी। नाज़रीन, आपने कभी सोचा कि जब हम घड़ी पे कोई टाइम हमसे पूछता है तो हम कहते हैं कि इतने बज चुके हैं। नाज़रीन, वहाँ पे बजता तो कुछ नहीं है, यानी सायरन भी नहीं बजता, कोई घंटी नहीं बजती। हम क्यों बजना कहते हैं नाज़रीन? इसकी वजह ये है, जब घंटा घर के अंदर घंटा बजाया जाता था, बेल के ऊपर, टल्ली के ऊपर वो जो घंटी जो है ना, वो इस वक्त थोड़े से बजाया जाता था, तो नाज़रीन उस वजह से वो काम इतना फेमस हुआ, इतने ज़्यादा अरसे तक वो घड़ी चली कि लोग घंटा घरों की आवाज़ सुन के पता कर लेते थे कि कितने बजे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज बजता कुछ नहीं है, लेकिन घड़ी ने एनालॉग क्लॉक वजूद में आ गई। फिर हर इतनी सस्ती हो गई, इतनी छोटी हो गई कि हर बंदे की एक्सेस में आ गई, दीवार की घड़ियाँ बन गई। और नाज़रीन, फिर ये हुआ कि हाथ की घड़ियाँ बन गई और आज हमारी ये छोटी सी घड़ी जो है वजूद में आ चुकी है। फीचर ज़्यादा नहीं थे, अलार्म क्लॉक भी नहीं थी, जिसके अंदर स्टॉप वॉच भी नहीं थी, कैलकुलेटर वजूद में आया, घड़ियाँ वजूद में आई, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाई गई। लेकिन नाज़रीन, आज ये सारे फीचर्स हमारे मोबाइल के अंदर, एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे पास वो पड़े हुए हैं इस मोबाइल के अंदर। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी हैं नाज़रीन। क्या क्या होने वाला है और दुनिया ने क्या क्या अभी देखना है नाज़रीन। अगर आप 40-50 साल मज़ीद ज़िंदा रहे तो आप दुनिया के अंदर वो इनकलाब बर्पा होता देखेंगे जो आपने ना कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। नाज़रीन, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी ने बहुत अरूज पे जा चुकी है और मज़ीद अरूज पे जाना है।